नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि जी मेंस 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण चैप्टर से। तो ये वर्ग समीकरण चैप्टर का आधा पार्ट है, आधा पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है सभी के लिए। तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें पहले खुद, और फिर इस सॉल्यूशन को देखकर आप इसको अपनी कॉपी में करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ये, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझे। देखिए कहा गया इसमें कि अल्फा और बीटा जो है इस दिए गए समीकरण के रूट है ना। तो आपको बताना है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच अल्फा अपॉन बीटा रेस टू n इक्वल टू 1, यानी n का ऐसा छोटा से छोटा मान बताना है जिसके लिए अल्फा अपॉन बीटा जो है होल रेस टू n की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो ये हमें बताना है कि इस n के प्लेस पर क्या आएगा। चलिए ठीक है, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हमें दिया गया है एक वर्ग समीकरण, तो उसको पहले हम जमाते हैं कि जो वर्ग समीकरण दिया गया वो हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जब आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये इतना पोर्शन आपको मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और ये हमारे पास प्लस 1 है तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें बहुत ही आसानी से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा -1, और हमको पता है -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस आयोटा। तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है बच्चों। अब आपको इस यहाँ से x के 2 मान मिल जाएंगे। जब इधर 1 को आप पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा या और 1 माइनस से आयोटा, है ना, 1 माइनस आयोटा। तो अब देखिए ये 2 मान मिले हैं, तो इसको एक को हम अल्फा बोल दे रहे हैं, दूसरे को बीटा बोल दे रहे हैं। क्लियर है। तो जब अल्फा और बीटा हमको मिल गए हैं तो हमें क्या निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा, देखिए अल्फा अपॉन बीटा मीन्स 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, और इस पर n की पावर है तो हम भी इस पर n की पावर लगा दे रहे। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया कक्षा 11वीं का, और आपकी बुक में भी दिया है ये क्वेश्चन, है ना। इतना जो ऊपर का भाग था ये आपको जी मेंस का हो गया, पर यहाँ से क्वेश्चन हमारी कक्षा 11वीं की बुक में दिया गया है इसको। तो देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका हर परिमीकरण कर देते हैं हम, है ना। तो हर परिमीकरण करने पर हमें बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो n की पावर ऊपर लगा दी मैंने, और 1 प्लस आयोटा, है ना, का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हर परिमीकरण करते हैं ना, 1 प्लस आयोटा से ऊपर और नीचे इंटू किया मैंने। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको भी ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, है ना बच्चों। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और इस पे पूरे की अभी पावर क्या चल रही है, n चल रही है, क्योंकि हमें इधर पता है कि अल्फा अपॉन बीटा इक्वल रेस टू n की वैल्यू हमें बतानी है, n की वैल्यू कि एटलीस्ट किस पर ये 1 होगा, है ना। तो अब देखिए आप यहाँ आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 2 आयोटा बचेगा बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अब देखिए कि अल्फा अपॉन बीटा रेस टू n आपको मिला आयोटा, है ना, और आयोटा रेस टू n। अब n की वैल्यू किसके लिए ये 1 होगा,
है ना। तो हमें पता है कि आयोटा रेस टू 4r, है ना, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। हम फार्मूले पढ़ते हैं ना। तो r की वैल्यू यदि 1, कम से कम वैल्यू 1, मतलब n की वैल्यू 4, है ना। तो n की वैल्यू यदि 4 होगी तो इस अल्फा अपॉन बीटा होल रेस टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है। और आप इस प्रकार से इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में, है ना। यहाँ मैंने समझाया इसलिए आपको 3-4 मिनट 5 मिनट लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही सरल प्रॉब्लम पूछा गया था और इस प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में, है ना। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।